हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में ज्योग्राफी, लेसन 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम लोग आपके इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन हम किसे बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हम किसे बोलते हैं? जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जो कि अपने आप उगती हैं। तो फिर हम लोग पहले रीडिंग करके मैं आपको इस लेसन को एक्सप्लेन करूंगी। वी नो द चेंज इन हाइट ऑफ लैंड इफेक्ट द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। हम जानते हैं कि भूमि की ऊंचाइयों में परिवर्तन जलवायु और वनस्पति के प्रकार पर को प्रभावित करती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज डिपेंड अप टू टेम्परेचर, मॉइस्चराइजर, स्लॉप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे, यानी कि तापमान पे, मॉइस्चराइजेशन पे और थिकनेस पे, यानी कि जो सॉइल होती है कि वो कैसी है, मट्टी कैसी है, पतली है या मोटी है, किस पर कैसी है, उस पर डिपेंड करती है। Thus depending on these factors, vegetation vary from place of place। इस प्रकार इन कारकों के आधार पर वनस्पति जगह जगह पर बदलती रहती है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? सबसे द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। सबसे छोटी घास से लेकर सबसे बड़े यानी कि ऊंचे जो पेड़ होते हैं, ऊंचे पेड़ तक पौधे जीवन में प्राकृतिक वृद्धि को प्राकृतिक कहा जाता है। यानी कि जो अपने आप जो पेड़ पौधे या छोटे छोटे जो घास से अपने आप उगते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। Natural vegetation varies from regions to regions on the earth depending on temperature and rainfall. Thus, different type of plant, grasses, shrubs, and tree and found in different places, occupying large part continents. प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी पर क्षेत्र से विभिन्न होती है। ये तापमान पर निर्भर करती है और वर्षा पर। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से भिन्न होती है। पौधे, झाड़ियां और पेड़ पौधे अलग अलग स्थानों पर ये पाए जाते हैं। The natural vegetation of an area situations of wildlife and provide its habitat. Therefore, each natural vegetation zone of the world has wildlife unique to it, provide it habit. Therefore, each natural vegetation zone of the world has wildlife unique to it. These call it of BMO. Without BMO, the vegetation and wildlife interact with each other and exist in complete harmony. इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति जिन जीवों का पालन करती है, अपना निवास स्थान प्रदान करता है। इसलिए दुनिया के प्रत्येक प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में वन जीवन इसके लिए अद्वितीय है। इसे बायोम भी कहा जाता है। बायोम के भीतर वनस्पति और वन्य जीवन एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं और पूर्ण सद्भाव में मौजूद होते हैं। फिर क्या है आपका? नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड थ्री ब्रॉड कैटेगरी। जो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपका फॉरेस्ट। Forests grow where rainfall and temperature are in abundance to support vegetation. Dense and open forest depend up to the vegetation. यानी कि वन, वर्षा और तापमान जहाँ होता है वहाँ वन उगते हैं। वनस्पति का समर्थन करने के लिए बहुतापमान में घने और खुले जंगल इस वनस्पति पर निर्भर करते हैं। फिर सेकंड है आपका ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है? ये मध्यम बारिश में बढ़ते हैं। जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, मध्यम तरीके की जो बारिश होती है, ये जो ग्रास होती है ये उसमें उगती है, ये अपने आप ही उगती है। फिर है आपका शर्ब्स, मतलब कि झाड़ियाँ। ये झाड़ियाँ कहाँ होती है? झाड़ियाँ सूखे क्षेत्र में झाड़ियाँ और झाड़ियों
झाड़ियाँ जो होती हैं वो सूखे क्षेत्र में, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे झाड़ियाँ अपने आप ही उग जाती हैं। Within these three broad categories, there are several reasons various in natural vegetation. Natural vegetation can therefore be further subdivided into contained distance categories. इन 3 व्यापक श्रेणियों के भीतर कई हैं प्राकृतिक वनस्पतियों में तीक्ष्ण विविधताएं, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति और उपविभक्ति हो सकती है। तो आपको बेटा ये लेसन समझ में आ गया होगा, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार इस लेसन की रीडिंग कर लेंगे। थैंक यू।